क्या देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति। तो मुहावरा किसको बोलते हैं और लोकोक्ति किसको बोलते हैं? तो देखिए, पहला अंतर तो मुहावरा और लोकोक्ति के बीच में है कि मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, ठीक है, वाक्य का एक भाग होता है। और लोकोक्ति क्या होता है कि लोकोक्ति जो है मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस होता है ना, पूर्ण रूपेण, मतलब पूर्ण रूपेण जो है वो सेंटेंस होता है, ठीक है। तो मुहावरा क्या है कि वाक्य का एक पार्ट है, वाक्यांश है, ठीक है। और वह जो है जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। मुहावरा किसको बोलते हैं? जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वह मुहावरा कहलाता है, ठीक है। तो मुहावरा, आप लोगों का जो भी मुहावरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, उसमें यह पाएंगे कि उस वाक्यांश का जो भी मीनिंग है वो जुड़ करके जो है फिर क्या होता है, एक दूसरा ही अर्थ बताता है, ठीक है। तो वो अपना जो प्रचलित अर्थ है उसको नहीं व्यक्त करके फिर उसका विशेष अर्थ हो जाता है, उसको हम लोग मुहावरा कहते हैं, ठीक है। मुहावरा का परिभाषा लिखिए, जैसे दांत खट्टे करना, ठीक है, दांत खट्टे करना। तो यहाँ पर जो है खट्टापन नहीं बता करके, ठीक है, फिर उसका अर्थ क्या हो जाता है ना, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना तो वो देखिए मुहावरा का संबंध जो है खट्टेपन से है ना, लेकिन यहाँ उसका अर्थ तो हम लोग खट्टापन से नहीं निकालते, निकालते क्या बताइए? नहीं। तो यहाँ पर जो है मतलब इसका अर्थ होता है बुरी तरह से हार जाना, चाहे तो बुरी तरह से ना हराना, हार जाना बोल रहे हैं, बुरी तरह से हराना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि दांत खट्टे करना। तो यहाँ पर जो है दांत खट्टे का मतलब तो खट्टापन से, हराने से थोड़ा है, लेकिन उसका अर्थ जो है हराना होता है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। 9 × 11 होना, ठीक है, तो 9 जोड़ करके तो 11 होता है ना। तो यहाँ पर जो है 9 × 11 होता है, वो तो सब बात सुनिए, देखिए, पहले परिभाषा भी लिखिए, इसके बाद इसको समझिए भी, ठीक है। तो 9 2 11 होना, तो 9 2 11 का तो गिनती से मतलब है ना, लेकिन उसका अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं, भाग जाने से अर्थ लगाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मुहावरा कहते हैं, ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। और लोकोक्ति, लोकोक्ति का मतलब है, लोकोक्ति 2 शब्द से बना है, ठीक है, लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति। तो ये है कि यहाँ पर इस लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन को हम लोग लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। मतलब जो आदमी लोग बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग अंतर अंतर का चर्चा करेंगे, ठीक है, कि आखिर मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, ठीक है। मुहावरा और लोकोक्ति एक चीज नहीं है, बल्कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है इसको भी नोट कीजिए, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, ठीक है। मुहावरा वाक्यांश है ना, वाक्य का भाग है, बल्कि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, ठीक है।
नोट कीजिए जल्दी, समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए मुहावरा जो है, जैसे उस वाक्य में जो भी लिंग रहेगा, वचन रहेगा, चाहे तो काल रहेगा, है ना, उसके आधार पर वो उसको जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो उसमें जो है परिवर्तन थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। लेकिन लोकोक्ति में इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या है कि मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रिया सूचक शब्द जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे दांत खट्टे करना, है ना, तो इसमें क्या है, करना, वो सब जो है मुहावरा में ये सब होता है। ठीक है, उसमें जो है क्रिया सूचक शब्द रहता है। ठीक है, मतलब करने वाला सूचक। जैसे करना हुआ, जैसे दांत खट्टे करना, 9 10 11 होना। ठीक है, 9 2 11 होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब क्रिया सूचक शब्द का इस्तेमाल होता है, बल्कि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा अंतर क्या है कि मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, मतलब लक्षण को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्तियां समाज के भाषाई इतिहास को व्यक्त करती है। ठीक है, ये चारों पॉइंट लिखिए। ठीक है, लिख लिए? हेलो, जैसे देखिए ये सब जो है, सब में ये सब मुहावरे है और लोकोक्ति आई। लोकोक्ति में देखिए, जैसे ये लोकोक्ति सुनिए। हाँ, वॉल्यूम हाँ, देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, ये सब लोकोक्ति है। ठीक है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, इसके बाद अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, है ना, तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको हम लोग लोकोक्तियां कहते हैं। अंधेर के हाथ बटेर लगना। ठीक है, इसके बाद फिर अंधों में काना राजा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, अपनी करनी पार उतरनी, अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है लोकोक्ति में आती है। ठीक है, तो लोकोक्ति और मुहावरा में अंतर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये अंतर लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, और अंतर को हम लोगों को जानना जरूरी है, कि आखिर मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है। ठीक है, और इस 4 पॉइंट्स, 4 अंतर होता है। ठीक है, चारों अंतर को आप लोग नोट कर लीजिए। मुहावरा क्या होता है लिख लिए, लोकोक्ति क्या होती है लिख लिए, इसके बाद उसके अंतर को भी लिख लीजिए। ठीक, मैं ले आ रहा हूं उसको लोकेशन में। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर पूछेंगे तो बताना होगा। वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए। हाँ, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद खेलिए, 3 बजे के बाद खेलिएगा। इसको नोट कर लीजिए, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर।
ठीक, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिख लीजिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। ये सब सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। कि मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है,